आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.2 के लिए पढ़ेंगे। इसमें एक्सरसाइज 4.2 में हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड से इनको गुणनखंड विधि से इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है, रूट्स ज्ञात करना है। तो इसको गुणनखंड करना है यानी कि फैक्टराइजेशन करना है। इसमें पहला और तीसरा पद का मल्टीप्लाई करते हैं तो x गुने x हो गया एक्स स्क्वायर का, और यहाँ -10 है तो -10 को खंड करेंगे तो x गुने x गुने -1 है और गुना में 2 गुने 5 इतना आ रहा है। इन्हीं को जोड़ करके या घटा करके बीच वाले पार्ट के इतना लाना होता है। तो इसमें देखिए यदि 5 और 2 एक साथ हो जाए और ये माइनस को यदि इसके साथ कर दें और एक x इसके साथ एक x इसके साथ, यदि इनके बीच में जोड़ का चिन्ह लगा देंगे तो यहाँ हो गया -5 और +2 तो घट करके आ जाएगा -3x, जो बीच वाला हमें चाहिए। तो इतना ही करना है। एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 = 0। ये भी देखना है कि ये दोनों का गुना करने के बाद इतना आ जाना चाहिए। तो देख लीजिए माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 और x का स्क्वायर आ जा रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग को गुना करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पार्ट के इतना आना चाहिए। इसमें x कॉमन लेने से x -5 बचेगा, यहाँ +2 कॉमन लेने से x और -5 = 0। फिर यहाँ देखिए x -5 दोनों पार्ट में है तो x -5 कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा बचेगा यहाँ x और यहाँ बचेगा +2 = 0। और x -5 एक बार हम लोग इधर रख लेंगे और इस पूरे पार्ट को उधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और दूसरी बार में हो जाएगा कि x + 2 को हम लोग इधर रख लेंगे और ये पूरा पार्ट को उधर भेज देंगे तो 0 बटा इतना हो जाएगा। तो उसका मान एक्चुअल में 0 ही होगा, यानी कि x = 5 और x = -2, यानी दो रूट्स क्या क्या हो गया इसके, x का 2 मान हो गया 5 और -2। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से बनाना है। हम लोग 9th क्लास में भी फैक्टराइजेशन पढ़े हैं बहुत अच्छे से, तो उससे ये इजी ही है। फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ देखिए पहला और थर्ड पार्ट को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 -12x² होगा। तो -12x² को खंड करना है और x लाना है, इसको खंड कीजिए तो 3 × 4x²। यदि हम लोग 4x में से 3x को घटा देंगे तो हमारा x आ जाएगा और इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना भी आ जाएगा, यानी कि आसान है। 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। और 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ रेस्ट बचेगा x प्लस 2 से 2 को भाग करेंगे 2 टाइम्स और x आ गया बाहर। यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, माइनस माइनस यहाँ आ गया है यानी कि +3 × 2 यानी 2 टाइम्स बराबर 0। देखिए इस पार्ट में और इस पार्ट में x + 2 कॉमन है, यानी कि x + 2 को ही हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -3 = 0। एक बार में x + 2 = 0 और दूसरा बार में ये भी आ जाएगा चूँकि 2x - 3 = 0, यानी कि x = -2 और x = ये माइनस में है, इधर आने से प्लस में, और ये गुना में 2x है तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/2। इस तरह से हमारा x का जो दो रूट्स निकला, मूल निकला, वो -2 और 3/2, ये आंसर होगा आपका। यहाँ देखिए √2x² + 7x + 5 √2 = 0 है। तो फर्स्ट पार्ट और लास्ट थर्ड पार्ट को यानी ax² और c को मल्टीप्लाई करते हैं।
यानी √2x² इंटू 5 इंटू √2। ये √2 हमारा 2 हो जाएगा और x² है गुना में 5 है और इसको खंड गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 x² हो जाएगा। इनको खंड करके हम लोगों को बीच इतना पुराना है यानी 7x के बराबर पुराना है जो मिडिल में जो पार्ट मिडिल में है, यानी कि 2 + 5 करेंगे तो 7x आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ हम लोग x कॉमन ले लेंगे क्योंकि इनमें और इनमें केवल x ही कॉमन है, तो यहाँ √2x हो जाएगा प्लस यहाँ पर 5 बचेगा। फिर यहाँ प्लस हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 लेने से यहाँ प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ 2 को हम लोग √2 और √2 लिख सकते हैं इस जगह में, इसके जगह में √2 इंटू √2। तो एक √2 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि इस रूप में हमें लाना है यहाँ पर, तो √2 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा एक √2 इंटू एक्स प्लस यहाँ √2 बाहर आ गया तो यहाँ बच गया 5 इज इक्वल टू 0। और देखिए ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट सेम है इसलिए इनको कॉमन ले लेंगे। √2x प्लस 5 यहाँ बच गया x और प्लस यहाँ हो गया √2, इतना इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ दो पार्ट मेरा आया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इसलिए और √2x इज इक्वल टू ये प्लस में इधर आने से -5 और x इज इक्वल टू -5/√2 और दूसरा मान आ जाएगा x इज इक्वल टू -√2। ये प्लस में इधर आने से माइनस में, तो आपका एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th है 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो इनको थोड़ा हल करते हैं। हम लोग 8 एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 8 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0। और अब हम लोग करेंगे इनको और इनको गुना करेंगे तो 16x² ही होगा। इनको फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो x² तो 2 बार लेना होता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कितना लाना है 8x लाना है, यानी कि 4 इधर और 4 इधर कर देंगे 4 4 4 4 जोड़ देंगे तो 8 भी आ जाएगा। यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस कर दीजिए तो -4 जुट करके -8 आ जाएगा। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कि 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ 4x कॉमन आएगा और यहाँ भी, तो यहाँ 4x बच गया और यहाँ -1 हो जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन लेने से 4x, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ -1 इज इक्वल टू 0। और देखिए 4x -1 दोनों में है इसलिए 4x -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 4x -1 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास दो मान 4x -1 बराबर 0 और 4x -1 बराबर 0, यानी कि x का दोनों सेम मान निकला है। एक बराबर के इधर माइनस में, इधर आने से प्लस में, ये 4 गुना में है तो आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि यहाँ भी x बराबर 1/4, यानी x का दो मान निकला 1/4। इसका मतलब है दोनों सेम मान निकल रहा है। यानी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट, उस समय बताएंगे कि दोनों मान कब कब सेम आता है।
यहाँ है 100x² माइनस 20x+1 = 0। इनको भी सेम वही प्रोसेस में करना है। तो 100x² माइनस यहाँ 20 लाना है, तो इनको 10 करेंगे, 100 आ जाएगा। और 2 × 5 2 × 5 इनको गुना करने के बाद जोड़कर घटाकर 20 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 और 10 को जोड़ देंगे, 20 हो जाएगा। और 10 10 को गुना भी करेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी -10x -10x+1 = 0। यहाँ हम लोग 10x 10x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 10, एक x भी बच जाएगा -1। फिर -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 10x बचेगा, ये माइनस यहाँ है, माइनस प्लस -1 = 0। 10x -1 10x -1 ये दोनों पार्ट में है, इसलिए इनको कॉमन ले लेंगे। 10x -1 यहाँ बच गया 10x -1 = 0। यानी कि 10x -1 = 0। दूसरा भी मान आया 10x -1 = 0। यानी कि 10x = 1, इधर माइनस में, इधर आने से प्लस में, और x = 1/10। यहाँ भी सेम वैसे ही 10x = 1 और x = 1/10। यानी कि दोनों मान सेम है x का जो रूट्स निकला वो दोनों सेम है, 1/10 और 1/10। ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं और पाँचों को हम लोगों ने फैक्टराइज किया। तो बहुत ईजी है फैक्टराइज करना। अभी आपके लिए दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण नंबर 1 हम लोग देखेंगे कि क्या है उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे बुक में। यहाँ उदाहरण नंबर 1 देखिए लिखा हुआ है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, इसका समीकरण भी बना हुआ है। अभी हम लोगों को केवल उसको हल करना है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ये पहला प्रश्न है और एक दूसरा प्रश्न, 2 प्रश्न इसमें दिया है, दोनों को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है कि उदाहरण 1 को हल कीजिए। तो इसका समीकरण हमारे पास बना हुआ है, हम लोग केवल यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। और उदाहरण 1 को हल करना है। उदाहरण 1 में हमने आपको पढ़ के सुनाया कि प्रश्न क्या दिया हुआ है कि जॉन और जीवंती के बारे में है। इसका समीकरण भी बना हुआ है उदाहरण 1 में जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर इसका उदाहरण बनाया है कि x² -45x + 324 = 0। इसको फैक्टराइज करना है हम लोगों का। इस 4.2 में फैक्टराइजेशन मेन है, फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज कीजिए, यहाँ 324 को फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड कीजिए, 2 से भाग लगाइए, कितना बार में कटेगा, 1 6 और इधर आ जाएगा 2, फिर 2 से कीजिए 8 1 और करेंगे सीधा सीधा 9 9 कर देते हैं, 9 9 81 हो जाएगा। इसमें हम लोगों को 45 पुराना है तो और खंड करना पड़ेगा इसको। 3 से कीजिए और 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, इतना आया। इनको अब गुना करके जोड़िए या घटाइए, 45 पहुँचाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, यहाँ देखिए किन के साथ करने से मेरा काम बन जाएगा। 2 2 4 और 4 × 3 12, 12 × 3 36 एंड 3 × 3 9। इनको जोड़ते हैं, जोड़ने से ऐड करने से आपका 45 आ जा रहा है। यानी कि x² माइनस हमारा हो जाएगा 36x माइनस 9x + 324 = 0। अब
हम लोग इसको हल कर लेंगे। यहाँ x कॉमन आ गया, x माइनस 36, यहाँ 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x और माइनस प्लस, यहाँ माइनस हो गया, 9 से इसको डिवाइड कीजिए तो आराम से आ जाएगा 36 टाइम में इज इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 36, यहाँ x माइनस 36, यानी x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे, यहाँ रेस्ट बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास दो मान x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसलिए x बराबर 36 और x बराबर 9। हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन नहीं है, दोनों आंसर है। x का मान 9 और 36 निकला, ये दोनों आपका आंसर हुआ। ये उदाहरण नंबर 1 को हम लोग हल किए हैं। उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरण नंबर 1 को हल करने कह रहा है। तो उदाहरण 1 में 2 प्रश्न है तो हम लोगों ने 1 को हल किया है। अभी इसका एक और प्रश्न है, उसको हल करेंगे। देखिए यहाँ उदाहरण नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए इसको हम लोग हल करने के लिए सीख चुके हैं। इसका समीकरण बना करके दे दिया है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। हम लोगों को इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है और एक्स का दो रूट्स निकालना है। इनको फैक्टराइज करेंगे। 750 को पहले 2 से कीजिए, 2 3 जा 3 टाइम्स में कटेगा, फिर 7 टाइम्स में, फिर 5 टाइम्स में, फिर 5 से इसको लगाएंगे, 5 सत्ते 35 और 5 तिहाई 15। यहाँ 2 बचा तो ये हो गया 5 बचे 25, 5 बार में लगेगा। फिर 5 से लगाएंगे इनको तो 5 एकम 5, फिर 2 बच गया तो 5 बचे 25, फिर 5 बार में लगाएंगे तो 5 तिहाई 15। इस तरह से हमारा इतना फैक्टराइजेशन हुआ, इतना खंड हो गया। अब इनको हम लोग को पुराना है 55। किनको किनको गुना करेंगे और 55 पुरा देंगे जोड़ के या घटा करके। ये चैप्टर बहुत इजी है। देखिए फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान है। इसी में से हम लोग को जोड़ के घटा कर हम लोगों को ये बीच वाला टर्म के इतना पुराना होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग आराम से कर सकते हैं इसको। इस तरह से इनको और इनको गुना कीजिए, कितना हो गया 6, और 6 को 5 के साथ कर देंगे तो 30 हो गया। यानी कि ये और ये इन तीनों का मल्टीप्लाई 30 हो गया। और ये जो 2 बच गया 5 इंटू 5, उसका मान है 5 गुने 5 25। इनको जोड़ दीजिए, हमारा आ गया 55। ये दोनों हम लोग प्लस में लिए हैं तो यहाँ प्लस में है, यहाँ दोनों माइनस में ले लेंगे तो माइनस में आएगा। और जब माइनस 30 और माइनस 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 750 आ जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। और यहाँ x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 30 बचेगा। यहाँ माइनस 25 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x हुआ, ये माइनस आ गया बाहर तो माइनस प्लस, यहाँ माइनस, फिर 25 के साथ इसको भाग करेंगे तो 30 टाइम्स में कट जाएगा, इतना इज इक्वल टू 0। और यहाँ x माइनस 30, यहाँ x माइनस 30, x माइनस 30 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच गया हमारा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसलिए x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25।
यानी x का 2 रूट्स निकला 25 एंड 30, ये दोनों आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी दो नंबर्स हैं ऐसे, एक नंबर यदि x है, पहला नंबर हम लोग मान लिए x, तो दूसरा नंबर हमारा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ 27 है तो लेट करेंगे, माना कि फर्स्ट नंबर हमारा जो है x है, इसीलिए सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ 27 है तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 27 आना चाहिए। तो पहला एक्स हो गया और दूसरा 27 माइनस एक्स। क्वेश्चन में कह रहा है आपके लिए कि दोनों का गुणनफल, इनका और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 182 के इक्वल है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करेंगे x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब इनको हल करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इनको भी इधर ले आएंगे तो -182 इज इक्वल टू 0, और इनको थोड़ा सजा दें, -x² प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। -1 सब में से कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये -1 है, बराबर के उधर जाने से 0 हो जाएगा, यानी कि इसीलिए x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण आ गया, इक्वेशन आया। अब इसको फैक्टराइज करना है और x का मान निकालना है। यहाँ देखिए ये इक्वेशन आ गया, अब इसको फैक्टराइजेशन करना है तो 182 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2 टाइम्स 2 बार में करेंगे तो 9 और 1 आ जाएगा, फिर और इनको करेंगे तो 13 सत्ते 91, 7 से लगाएंगे तो 13 बार में कट जाएगा, 13 सत्ते 91। अब देखिए इनको जोड़ करके घटा करके कितना लाना है 27, तो 7 दूनी 14 यानी 14 प्लस 13 करेंगे तो 27 आ जाएगा, आसान हो गया। दोनों के आगे माइनस लगा देंगे तो माइनस में इतना आ जाएगा, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो माइनस माइनस प्लस में भी हमारा 182 आ जाएगा, यानी कि x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये इसमें से x कॉमन आएगा, यानी कि x लेने से यहाँ बचेगा x माइनस 14, और यहाँ -13 कॉमन लेने से यहाँ x हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 13 इंटू 14 करने से 182 आता है, तो इसीलिए 14 टाइम्स में ये आ जाएगा इतना इज इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 14 दोनों में आ गया, यानी कि x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और दूसरा मान हमारा हो जाएगा, इसलिए x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 14 और x इज इक्वल टू 13, यानी x का 2 मान हो गया 13 और 14। ये आपका आंसर है। इनमें दोनों का योग 27 के बराबर और दोनों का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 182 के बराबर, मल्टीप्लाई जो होगा वो दोनों का जब 13 और 14 का गुना करेंगे तो 182 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यह धनात्मक पूर्णांक लगातार नंबर लेना है, यहाँ क्रमागत कर रहा है यानी लगातार, तो यदि पहला संख्या जो होगा, पहली संख्या जो है फर्स्ट नंबर हमारा, लेट कर रहे हैं, लेट फर्स्ट नंबर जो होगा हमारा वो x है, तो यहाँ लगातार कह रहा है तो लगातार में सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, उससे एक ज़्यादा, सेकंड नंबर x प्लस 1, और इनके वर्गों का योग यानी स्क्वायर करना है
इस नंबर का स्क्वायर और योग ऐड करने से 365 के इक्वल हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x का स्क्वायर कीजिए, फिर इनका भी x + 1 का स्क्वायर कीजिए और दोनों का स्क्वायर वर्गों का योग स्क्वायर हो गया और योग हो गया, ये किन के बराबर है? 365 के बराबर है। इस तरह से समीकरण तैयार करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इनको तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365 और एक्स स्क्वायर 1 और 1 2 है तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इधर आ जाएगा माइनस में 365 इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ घट जाएगा तो हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। 2 एंड 2 का यहाँ भी मल्टीपल है यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 8 और 2 इतना इज इक्वल टू 0 यानी कि हमारे पास जो समीकरण आया इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इनको फैक्टराइज करेंगे और एक्स का जो 2 रूट्स है यानी 2 धनात्मक संख्या है वो निकल जाएगा। एक संख्या जो भी होगा उससे एक ज़्यादा होगा अगला संख्या, तो एक्स का मान निकालेंगे हम लोग गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन विधि से। देखिए 182 को खंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 2 से 9 1 फिर यहाँ 7 से करेंगे 13 टाइम्स हो जाएगा। अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी हम लोग यही किए थे। यहाँ कितना लाना है? यहाँ 14 और 13 आ गया यानी 14 माइनस 13 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। साथ में जब 13 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में है यानी कि माइनस 182 भी आ जाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 और यहाँ x कॉमन आ जाएगा। x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस आ गया इसलिए यहाँ भी प्लस हो जाएगा 14 टाइम्स इतना इज इक्वल टू 0 और x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा, दोनों पार्ट में है यहाँ और यहाँ दोनों जगह में, यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसीलिए x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दो नंबर हमारे पास आया। इसमें हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 14 और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 13। तो हम लोग इसमें पॉजिटिव नंबर को लेंगे, 13 को लेंगे यानी कि फर्स्ट नंबर जो है वो 13 हो गया और लगातार जो दूसरी नंबर होगा वो 13 प्लस 1 यानी 14 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा हो गया, इसीलिए फर्स्ट नंबर हो गया हमारा x यानी x इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड नंबर जो है हमारा हो जाएगा सेकेंड नंबर x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। इसलिए हमारा आंसर होगा 13 और 14, ये आंसर हुआ। हम लोग इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस में है, रूट्स को माइनस में यहाँ ना ले करके हम लोग इसको ले रहे हैं। देखिए ये भी इसका नंबर होगा लेकिन यहाँ धनात्मक पूर्णांक कर रहा है इसलिए हम लोग धनात्मक 13 को ले रहे हैं। पॉजिटिव पूर्णांक कर रहा है इसीलिए हम लोग 13 को लिए हैं। यदि केवल नंबर कह देता तो हम लोग इसको भी लेते। तो ये हमारा 13 धनात्मक पूर्णांक है तो 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक समकोण त्रिभुज, यहाँ हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी। इसमें कह रहा है कि इसके आधार से इसके ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार ये है तो ये हाइट होगा, ऊंचाई होगा इसका, ये x हो गया और यहाँ ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यानी x माइनस 7 हो जाएगा। यदि कर्ण यानी हाइपोटेनियस का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक ये बेस हो गया, बी हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर है,
बी का मान x है, तो यहाँ कह रहा है कि ऊंचाई यानी परपेंडिकुलर का मान x माइनस 7 यानी 7 कम है। जितना बेस का मान है उसमें 7 घटाना है, उससे 7 कम है, तो 7 घटा दिया। और ये तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ बेस मान लीजिए, लेट बेस इज इक्वल टू x हो गया, सेंटीमीटर में ही आएगा। और जो परपेंडिकुलर है हमारा p है, परपेंडिकुलर p, वो यहाँ b, छोटा b से इसको दर्शाइए, छोटा b इज इक्वल टू हमारा हो गया x, और छोटा p इज इक्वल टू हो गया हमारा x माइनस 7, और हाइपोटेनियस h का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और तुरंत काम बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसमें पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हमारा H का मान दिया हुआ है 13 स्क्वायर, और यहाँ P का मान हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस B का मान 7, x हम लोग लेट किए हैं तो x का स्क्वायर। इनको हल कर देंगे, हमारा समीकरण निकल जाएगा। देखिए 13 गुने 13 करेंगे तो 169, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 14x प्लस 49, और इधर में 169 है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी इधर ले आ रहे हैं, तो इधर हमारा 0 हो जाएगा। करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये जो है इसको इधर ला रहे हैं यानी कि माइनस में कर लेंगे, माइनस 169, इधर 0 हुआ, इसको बराबर में इधर 0 लिख लिया। और घटाइए यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ घटेगा 0 और हो जाएगा यहाँ पर 12, यानी इतना इज इक्वल टू 0। और 2 का मल्टीपल सब में है, यानी कि हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 जो यहाँ गुना में है वो बराबर के उधर जाने से भाग में, यानी कि 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। और अब इनको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे और x का 2 मान निकाल लेंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 60 है, 60 को खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30 यानी 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5, इतना आ जाएगा। अब इनको हम लोग को 7 लाना है। 7 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको 15 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो नहीं आएगा। तो अब इसको आप लोग कीजिए, इसको हमको 7 लाना है, जैसे भी लाएंगे। देखिए ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, और 12 में 5 घटा देंगे तो हमारा 7 आएगा कि नहीं। तो यहाँ करना है, माइनस में लाना है, यानी बड़ा वाला पार्ट को माइनस में लिखना होगा। 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, और x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और माइनस 12 प्लस 5 यहाँ होगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 यहाँ बचेगा x और प्लस 5, इतना इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 मान हुआ, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ इसीलिए x बराबर 12 और दूसरा हुआ x बराबर माइनस 5। यहाँ हम लोग नेगेटिव मान को नहीं लेंगे, यहाँ हम लोग पॉजिटिव मान को लेंगे, यानी हमारा बेस का मान कितना है, x, यानी x इज इक्वल टू 12, यानी इसीलिए बेस हमारा कितना आ गया,
बेस इज इक्वल टू एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आएगा 12 सेंटीमीटर। और हाइट का मान कितना हो जाएगा, ऊंचाई का मान, लंब का मान कितना हो जाएगा हमारा, देखिए हाइट हमारा कितना है परपेंडिकुलर, पी इज इक्वल टू है एक्स माइनस 7, यानी कि एक्स का मान 12 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा आंसर हुआ कि बेस का मान हो गया 12 सेंटीमीटर और पी का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। 13 सेंटीमीटर कर्ण का मान यानी हाइपोटेनियस का मान दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या थी। तो इसमें हम लोगों को जानना है, इसमें दिया हुआ है कि एक दिन में मान लेंगे हम लोग का, एक दिन में बर्तनों की कुल संख्या कितना हुआ यदि एक्स है, और इसमें कह रहा है कि एक विशेष दिन में जितने बर्तन बने हैं उसका लागत कितना है, उनका लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तन के 2 गुने से 3 अधिक, तो यानी लागत हमारा 2x + 3 हो जाएगा। ये हमारा हो गया लागत एक दिन का, और ये एक दिन में कितने बर्तन बने हैं ये, तो एक बर्तन के लिए इतना, एक बर्तन का इतना मूल्य है और इतने बर्तन एक दिन में बने हैं, तो ये दोनों का गुणनफल हमारा एक दिन का कुल निर्माण लागत हो जाएगा यानी 90 रुपया के बराबर। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। इसमें है माना कि एक दिन में निर्मित वस्तुओं की संख्या एक्स है। एक दिन में मान लीजिए हमारा जितना भी वस्तु बन पाया उसकी संख्या एक्स है, और उस दिन में लागत कितना होगा, वस्तु का लागत, प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना होगा, एक वस्तु यानी प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का मूल्य। प्रश्न में कह रहा है कि 2 गुने से 3 अधिक यानी 2x + 3, यानी कि जितना उस दिन बर्तन बना है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। तो इस तरह से, और कुछ आपका प्रश्न में कह रहा है कि एक विशेष दिन में कैसे बना है वस्तु, कि जितना वस्तु बना है और जितना लागत हुआ वो दोनों हमारा टोटल मूल्य कितना के बराबर है, 90 रुपये के बराबर, यानी एक वस्तु का मूल्य इतना है और उस दिन एक्स वस्तु बने हैं तो एक्स गुने इतना, जैसे एक पेन है, एक पेन का मूल्य 5 रुपया, तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा, 5 गुने 5 25 रुपया। यानी उसी तरह से एक वस्तु की संख्या, वस्तु का संख्या जितना भी उस दिन निर्माण किया गया और एक वस्तु का मूल्य को मल्टीप्लाई करेंगे तो x × 2x + 3 = हो जाएगा आपका, दिया हुआ है 90 रुपया। इनको हल करना है, 2x² + 3x इधर आ जाएगा तो -90 = 0। ये इक्वेशन तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग को गुणनखंड करना है, तो ये पहला स्थान और थर्ड स्थान को गुना करते हैं, तो 2 × 90 को खंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और आ गया, देखिए 45 दूने 90 होता है, तो ये 2 एक ये वाला है और इसको हम लोग खंड करें 2 गुने 45 हो जाएगा, फिर 2 × 2, फिर यहाँ करेंगे तो 3 × 5, 5 × 15, 15 × 45, एक और 3, इतना हो रहा है। अब इनको हम लोगों को 3 के बराबर लाना है, 3 पुराना है प्लस में, तो हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ जो गुणनफल हो रहा है वो क्या में हो रहा है, माइनस में भी हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो आएगा एक जोड़ में और एक घटाव में। तो यहाँ हम लोग गुना करते हैं, कितना आ गया, यहाँ इनको गुना करेंगे तो 2 × 2 × 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 3 × 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी 15 - 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी आसान हो गया क्वेश्चन। 2x² + 15x - 12x -
90 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 15। यहाँ माइनस हमारा कितना कॉमन आएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 6 कॉमन। तो 6 दूनी 12, 2x, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। 6 से इसको भाग लगाएंगे, 15 छक्का 90, 15 बार में कट जाएगा, यानी कि इतना हुआ 2x प्लस 15। 2x प्लस 15 दोनों में आया है तो 2x प्लस 15 कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारा आ गया x और यहाँ हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, यानी कि दो मान 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ मान निकालेंगे तो 2x बराबर -15, यानी कि x बराबर -15/2 और यहाँ हो गया x इज इक्वल टू 6। इसमें हम लोग अब जो वस्तु का संख्या है वो माइनस में नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक दिन में वस्तु का निर्माण होगा ही। 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, लेकिन ऐसा होगा कि जिस दिन नहीं होगा यानी उसका मान 0 होगा, लेकिन माइनस में तो नहीं होगा, इसीलिए हमारा ये x का मान नहीं होगा, यानी वस्तुओं की संख्या माइनस में नहीं होगा। यदि नहीं निर्माण हुआ तो उस दिन का संख्या 0 हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों को x का मान प्लस वाला लेना है, धनात्मक संख्या लेना है, यानी x बराबर 6। यानी एक दिन में वस्तुओं की संख्या कितना वस्तु बन पाया, 6 वस्तु बना है। और एक वस्तु का लागत हम लोगों को निकालना है, इसमें 2x प्लस 3 एक वस्तु का लागत, तो हम लोग इसमें रख के निकाल लेंगे। इसीलिए हमारा जो पहला आंसर हो गया, यानी वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या एक दिन में कितना वस्तु बना, 6 बना। x मान दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 6, यानी 6 आपका आंसर होगा। और दूसरा है कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य, यानी प्रत्येक वस्तु का मूल्य, यानी एक वस्तु का लागत कितना है, मूल्य निकालना है एक वस्तु का मूल्य। तो हमारे पास दिया है 2x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3, यानी 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, यानी 15 रुपीज़। यानी हमारा एक वस्तु का मूल्य हो गया 15 रुपीज़। रुपया में दिया हुआ आंसर, इसलिए रुपया में आएगा आपका। तो 15 रुपया हो गया एक वस्तु का मूल्य। एक दिन में कितना वस्तु बन पाया, 6 वस्तु बना। इस तरह से बनाना है। आपका 4.2 कंप्लीट हुआ।